हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व है और इस महाशिवरात्रि में हमने रखी है अपने नए वाले घर में पूजा। गोलू मोलू पीहू देखो बहुत शैतानी कर रही हैं और मानती नहीं है। जब कोई अच्छा काम हो रहा हो और जब कोई चुपचाप बैठ के काम करने वाला हो तो उस समय ये लोग चुपचाप बिल्कुल भी नहीं बैठते। तो फ्रेंड्स, अब देखो मैं लगा रहा हूँ भोले बाबा को चंदन का लेप, है ना। ऐसे चंदन का लेप लगाना है, बंधन लगाना है, रोली लगाना है। और ये देखो चंदन है, सफ़ेद चंदन। और अब उसके बाद में लगाएंगे चिता भस्म। चिता भस्म लगाने के बाद में उनको जो है शहद डालेंगे। शहद डालने के ये देखो चिता भस्म निकाल ली मैंने। अब मैं लगाने जा रहा हूँ चिता भस्म शंकर भगवान के ऊपर। और ये सब करने के बाद में मैं जो है इसके ऊपर शहद लगाऊंगा। शहद लगाने के बाद में धीरे धीरे उनकी जो है भोले बाबा की मालिश करूंगा। मालिश करने के बाद में बहुत ही जो है अच्छे से सारा कंप्लीट करूंगा। ये देखो गोलू मोलू पीहू को लग रही थी ठंड, तो मैंने इनको जो है शॉल दिला दी। और पीहू देखो, पीहू मानी नहीं रही है और इसको लग रही है, गोलू को नींद लग रही है। और वो पीहू गई मेरे पास पीछे खड़े होने, देखो सर पे मार रही है मेरे, है ना। और ये मैंने देखो लगा दिया है भगवान जी के इत्र। ये इत्र भी मालूम है, मैं बाहर से लेके आया था। भोले भगवान को इत्र बहुत पसंद है। सारा कुछ करने के बाद में इत्र लगा दिया क्योंकि इत्र से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो भगवान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब मैंने देखो उनको जो है बेलपत्र और क्या नाम बेर और केला का जो है भोग लगा दिया है। और इसमें भांग भी है, धतूरा भी है, नहीं धतूरा भांग है, धतूरा वाला ये देखो मैंने सेकंड लाया। इसमें धतूरा है, केला है, पान है, मूली है, वो मूल पत्र है। और उसके बाद में जो है लौंग है, बड़ी इलायची है। ये सब करने के बाद में ये मैंने इनको समर्पित कर दिया। तो बहन, इस तरीके से मैं मतलब पंडित जी जो जो बता रहे थे मैं सारा उस तरीके से कर रहा था। पीहू खींच रही थी फोटो, बहुत शैतानी कर रही थी, मानी नहीं रही थी। और मैं जो है मैं पूजा अपनी करते जा रहा था। इसमें देखो मैंने फिर से केला रखा है और वो रखे हैं क्या नाम ये देखो इसमें गन्ने का भी बहुत प्रयोग होता है। देखो गन्ना भी रखा है, बेर भी रखे हैं, केला भी रखा है, धतूरा भी रखा है, बेलपत्र भी रखा है, सारी चीज़ें। और इसमें फूल भी ऐड किए हैं, है ना फ्रेंड। तो बहुत ही जो है पंडित जी ने जो बोला मैंने उस तरीके से किया। और जो है पूजा है बहुत ही अच्छे से हो रही थी। उसके बाद में ये देखो इसमें इन्होंने भांग बोली थी पंडित जी ने कि भांग चढ़ाओ, भोले भगवान को भांग बहुत अच्छी प्रिय है, तो मैंने उसके साथ में भांग भी चढ़ा दी। और अब देखो ये भगवान जी को जो है अपने भोलेनाथ को और ये दही से स्नान कराया जा रहा है और धूप भी दी जा रही है उनको, है ना। और ये उसके बाद में देखो जब दही दे दिया गया उसके बाद में ये दूध से जो है उनको स्नान कराया गया। और बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप जो है शंकर भगवान को दूध से स्नान कराते हैं, तो अंदर की जो है ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। अब देखो हम गंगा ये रस से करा रहे हैं भगवान को स्नान। और अब उनको दे दिए हैं वस्त्र, है ना। भोले भगवान को वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। अब उसके बाद बारी आ गई नंदी महाराज की, तो नंदी महाराज को भी हमने वस्त्र समर्पित किए हैं। तो इसी प्रकार से जो है पूजा जो है आगे बढ़ रही है। और हमारा जो है रुद्राभिषेक भी आगे बढ़ रहा है। ये देखो हमने उनको जो है बेर समर्पित कर दिए हैं भोले भगवान को और नंदी महाराज को भी। और अब आ गई है यज्ञ की बारी, तो यज्ञ में स्टार्ट हो गया है यज्ञ। पंडित जी जो बोल रहे हैं तो हम उसको जो है आहुति में घी डाल के मैं बोल रहा हूँ स्वाहा, फिर बोल रहा हूँ स्वाहा, ऐसे स्वाहा स्वाहा करते हुए जो है यज्ञ भी अपना जो है आगे बढ़ता जा रहा है। गोलू मोलू देखो, मोलू का जो है उसकी तबीयत खराब है, वो साइड में बैठी है। गोलू मोलू देखो शैतानी कर रही हैं, उनका कोई भी ध्यान नहीं है यज्ञ की तरफ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बच्चे हैं, खैर कोई बात नहीं, वो तो छोटे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है। थोड़ा जब धीरे धीरे बड़े होंगे तब इस चीज़ की महत्व पता चलेगी। वैसे भी ये महाशिवरात्रि का जो पर्व हुआ है ये जो है 100 साल बाद इतना अच्छा संयोग बना है कि यहाँ आप इस समय आप जो भी पूजा करेंगे उसको 100 गुना जो है आपको बड़ा फल प्रदान होता है। तो फ्रेंड्स, और इस चीज़ को मैंने समझा और इसलिए मैंने पंडित जी को बोल के मैंने नए वाले मकान पे जो है पूजा अरेंज करवा दी। तो फ्रेंड्स देखो अब जो है हम करते जा रहे हैं यज्ञ। यज्ञ भी अब आगे बढ़ रहा है। उसके बाद में ये स्वाहा स्वाहा करने के बाद में अब जो बारी आई है, तो कुछ चीज़ें इसमें यज्ञ में स्पेशल ये थी क्योंकि उसमें जो है तुलसी के पेड़ की जो है लकड़ी का यूज़ किया गया था। दूसरा इसमें शमी के पौधे की लकड़ी का यूज़ किया गया था। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग खड़े हो गए हैं आरती के लिए। अब देखो छोटा वाला भाई जो है वो बजा रहा है घंटी और मैं जो है मेरे हाथ में है थाली, मैं कर रहा हूँ आरती। मिसेज हमारी हाथ जोड़ के जो है प्रार्थना कर रही हैं भोले भगवान से कि हे भगवान मुझे
विद्या दो, बुद्धि दो और ना सब अच्छा रखो। तो पंडित जी जो है वो आरती कर रहे हैं और हम जो है हम भगवान को जो है थोड़ा लुभाने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जी भोले बाबा हैं। भोले बाबा तो भोले ही होते हैं। कि महाशिवरात्रि के पर्व में मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा लग रहा है कि मतलब अब जो पंडित जी जब शंख बजाते हैं, जब शंखनाद करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब घर के अंदर जब शंख बजाया जाता है तो घर के अंदर की निगेटिव एनर्जी जो है बहुत ही फटाक से मतलब दूर से बिल्कुल साफ हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे हमने अब दे दिया मैंने अपनी मिसेस को थाली कि आप भी पूजा करो, है ना। पूजा सभी को करनी चाहिए। तो और मैं जो है आरती में हाथ जोड़ के बस उसके अंदर जो है खो ही गया था बिल्कुल। अब ये सब चीज़ें थी और मिसेस जो है कर रही हैं आरती। गोलू मोलू पीहू देखो खड़े हुए हैं, भैया छोटा वाला वो गट्टी जो है बजाया जा रहा है। तो बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। अब उसके बाद में आरती ख़त्म होने के बाद में हम लेंगे प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद में पंडित जी के पैर छुएंगे और उनको भी वो दे क्या नाम दक्षिणा देनी पड़ती है, क्योंकि बिना दक्षिणा के पंडित जी को अगर दक्षिणा नहीं दी तो उसके अगर तो फिर जो है कोई भी काम संपूर्ण नहीं माना जाता है। क्योंकि अगर आपने कथा कराई है, घर में कुछ भी किया है फंक्शन, तो उसमें पंडित जी को जो है वो देना जरूरी होता है ना। वो एक आशीर्वाद होता है। देखो पंडित जी ने उस आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को भी दिया, तो हमने भी उसके बाद में सभी भगवान के पैर छुए और पैर छूने के बाद में हम लोग जो है खड़े हुए और उसके बाद में भगवान को जो है सारी चीज़ें वो कर दी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।